हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती। वो बोलती है कि मैं बच्चा नहीं संभाल सकती। इंदु कहती है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो भी तो बच्चा संभालोगी। टेनी कहती है कि उसके सपने अलग है, वो अमेरिका जाना चाहती है। पार्थ कहता है कि अमेरिका जाने के लिए पैसा इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। मोहिनी उसे चुनौती देती है कि इप्शिता की देखभाल वो नहीं कर पाएगी, उसे यहाँ से जाने देना चाहिए। टेनी चुनौती को सीरियस ले लेती है और कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो टेनी नहीं कर सकती। वो अब बच्चे की देखभाल करेगी और ऐसी करेगी जैसी कभी किसी ने नहीं की हो। अगर वो ऐसा करती है तो शोरवरी उसे 25,000 रुपये ज़्यादा देने का वादा करती है। फिर दादाजी पार्थ और शोरवरी को टेनी को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहते हैं। वो सभी दादाजी की ओर देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि पार्थ जाओ, टेनी का सामान कमरे में रख कर आओ। फिर टेनी ऊपर की ओर चलती है और उसकी याद में पूरा फ्लैश आता है। वो शोरवरी की ओर चलती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि वो पहले से ही घर के बारे में सब कुछ जानती है। फैमिली भी उसे नहीं रोकेगी। फिर छुटकन वहाँ से चला जाता है। दादाजी कहते हैं कि उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि उन्हें उसकी याददाश्त वापस आ गई है। मोहिनी कहती है कि उसे भी होश आता है कि टेनी सिर्फ नाटक कर रही थी। बा ने इसका जिक्र करने पर मोहिनी को डांटा। फिर ऊपर टेनी शोरवरी के साफ सुथरे घर की तारीफ करती है। वो उसकी कीमत के बारे में पूछती है। शोरवरी बोलती है कि 18-20 करोड़ का हो सकता है। टेनी बोलती है कि इसे तुम शूटिंग के लिए किराए पर दे दो, तुम खूब कमाओगे। फिर इससे पहले कि शोरवरी टेनी को बता पाती कि ये उसका कमरा है, वो पहचान लेती। वो फिर शोरवरी से पागल होने के लिए माफ़ी मांगती है। शोरवरी कहती है कि उसने कमरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। फिर टेनी कमरे को देखकर चौंक जाती है। फिर पार्थ से फुसफुसाती है कि क्या वो भी इतने ही बड़े कमरे में रहता है। पार्थ कहता है कि वो नौकर के कमरे में रहता है क्योंकि शोरवरी का बच्चा टेनी के साथ सोएगा, इसलिए उसे ये कमरा मिला है। टेनी ने फिर कमरे में एसी नहीं देखी। फिर वो शिकायत करती। शोरवरी ने बताया कि यहाँ पे सेंट्रल एसी लगी हुई है। फिर टेनी सोचती है कि वो कैसे सोएगी। शोरवरी कहती है कि वो जानती है कि टेनी पंखे की आवाज़ के बिना नहीं सो सकती। टेनी पूछती है कि तुम कैसे जानती। शोरवरी फिर कहती है कि मुझे भी बिना पंखे के आवाज़ के नींद नहीं आती। फिर टेनी ने अपना सूटकेस कोने में देखा और सवाल किया कि ये यहाँ पे कैसा आया। पार्थ झूठ बोलता है कि ये किसी ओल्ड लेडी ने दिया है और उसने हमें 500 में बेचा है। टेनी को याद नहीं आता कि उसने इसे कब बेचा। फिर पार्थ कहता है कि सब ठीक है, अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बैग तुम्हें मिल गया। शोरवरी उसे फिर फ्रेश होने के लिए कहती है। फिर वो इप्शिता को टेनी से मिलने लाएगी। फिर टेनी अभी भी सोच रही थी कि ये बैग कैसा आया। वो सोचती है कि ये भानुशाली क्यों नहीं चाहते कि वो घर से चली जाए। उसे कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। फिर कमरे में पार्थ और शोरवरी को राहत मिली कि टेनी यहाँ आ गई है। शोरवरी को सब कुछ संभालता दिखता है। फिर पार्थ इप्शिता के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या टेनी पर ट्रस्ट करना चाहिए और इप्शिता को उसके साथ छोड़ना चाहिए। वो पहले की तरह जिम्मेदार नहीं है। शोरवरी को यकीन था कि टेनी इप्शिता का अच्छे से ख्याल रखेगी। फिर हॉल में मोहिनी बा और दादाजी से बात करती है कि टेनी अपने पिछले व्यक्तित्व में वापस आ गई है, पूरी तरह से अनपढ़। दादाजी मोहिनी की बात मान जाते हुए कहते हैं कि उनके लिए इस फैमिली के लोग अनमोल है। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, मोहिनी के साथ भी। उन्हें अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के साथ खड़ा होना है। हम टेनी को उसकी यादें याद दिलाने में मदद करेंगे। फिर दादाजी मोहिनी को चेतावनी देते हैं कि वो टेनी से संबंधित उसके अतीत की किसी भी बात की चर्चा ना करे। मोहिनी फिर मुस्कुराती। फिर कमरे में टेनी पता लगाने का फैसला करती है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर शोरवरी इप्शिता को लेकर आती है। टेनी उसे ले जाने से डरती। शोरवरी को यकीन था कि टेनी उसे अपनी बेटी मानेगी। टेनी सवाल करती है कि शोरवरी उस पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। शोरवरी उसे बताती है कि इप्शिता को उसकी छाती के साथ सोने की आदत है। उसे यकीन था कि इप्शिता उसे तंग नहीं करेगी और उसे इप्शिता के शेड्यूल के बारे में बताती है। फिर टेनी याद करने की कोशिश करती है। फिर शोरवरी इप्शिता के लिए प्रतिदिन की सारी वस्तुएं उसे ला के देती है। वो टेनी को सब कुछ समझाती है और उसे लिस्ट बनाकर दे देती है। फिर वो जाने लगती है। टेनी फिर शोरवरी से उसके पति के बारे में पूछती है। शोरवरी झूठ बोलती है कि वो यूके में है। टेनी कहती है कि इस ड्राइवर ने तो बोला था कि वो अमेरिका में है। शोरवरी बोलती है कि उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो बहुत ट्रेवल करते हैं। फिर टेनी उनके बिजनेस के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थ शोरवरी को दादी के कमरे में जाने को बोलता है।